क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा।
और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। टीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर निकल के आ चुका है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों के खाते में एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक और किस्त देश भर के किसानों के खाते में भेजे जाने वाली जो खबर है वो निकल के सामने आ रहा है। तो क्या है वो खबर, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको देने वाला है, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के एक ऐसी योजना है जिसके फिलहाल ही यहाँ पर किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा राशि की ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। ये सभी राज्यों के लिए, पूरे देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए। अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि इसका जो एक और किस्त को लेकर बड़ी खबर निकल के आ चुका है। हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हम जैसे ही कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और जो है योजना के अंतर्गत लगातार आप जो है लाभ उठा सको। पीएम किसान सम्मान निधि साल में केवल 3 बार यानी कि 6-6 हज़ार साल में आपको प्रत्येक किसान जो लाभ ले रहे हैं उनके किसानों को ये जो राशि है वो भेजने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। अब जो राशि मिलने वाला है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 22वीं किस्त को लेकर। खबरों के मुताबिक यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से, हालांकि इसमें कोई भी अपडेट यहाँ पर फ़िलहाल तो जानकारी नहीं मिला, लेकिन इस पर जो है तैयारी भी शुरू हो चुका है। फ़िलहाल इस पर जो जानकारी है वो उसके मुताबिक बताया जा रहा है खबरों में कि सभी राज्यों को नहीं बल्कि कुछ ही राज्यों को पहले ही किसानों के खाते में भेजे जा सकते हैं। पिछली बार के जैसे ही पिछली बार 21 किस्त कुछ ही राज्यों को पहले मिला था, उसके बाद सभी राज्यों को मिला। ऐसा हो सकता है कि कुछ राज्यों को पहले मिले, कुछ राज्यों को बाद में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली जानकारी आने तक आपको इंतज़ार करना होगा, कोई डेट निश्चित होने तक आपको इंतज़ार करना होगा। बाकी हम आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन है, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।